जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज डे 4 में फिर से हम प्रश्न लेके आ चुके हैं। बहुत बेहतरीन सवाल। आप लोगों को सवाल को पहले देखना है, देखिएगा बनता है कि नहीं बनता है। अगर बनेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं बनता है तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और सवाल को बनाने के तरीकों को सीखिए, जो परीक्षा में आप धुआंधार के तरीके से इसको बना के आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन को बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 594 और 252 का 900 ज्ञात करें। ये परीक्षा में आएगा ही आएगा, हम 100% की गारंटी देते हैं। देखिए प्रश्न इसको बनाना कैसे है। अब देखिए इसको बनाने के लिए तरीका क्या होता है। सबसे पहले इसको हम भाग विधि से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम पे इसको हम बैठा देंगे। अब इसके पहले भाग देते हैं। इसके क्या करेंगे, हमको क्या ज्ञात करना है, 594 और 252 का 900 हमको ज्ञात करना है। इसलिए इसमें जो सबसे छोटा होता है उससे हम क्या करते हैं, बड़ा वाला में भाग देते हैं। भाग देंगे 252 में, भाग किसमें देंगे, 594 में भाग दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए कि पहले कितने बार में ये कटेगा, कितने बार में कटेगा, कितने बार में, 2 बार में। कितने बार में कटेगा, 2 बार में। अब इसमें 2 से क्या करेंगे, भागा देंगे, कटाएंगे। अब 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, कितना होता है, 2 दूनी 4। उसके बाद 5 दूनी 10 के 0, बाकी कितना रहा 1। उसके बाद क्या होता है, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 504। कितना होगा, 504। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 4 में 4 घटेगा, मेरे पास कितना आएगा, 0। उसके बाद 9 में 0 घटाएंगे, मेरे पास क्या आ गया, 9। क्या आ गया, 9। इसका मतलब क्या बचेगा, 90। और ये पूरा तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 में क्या कट जाएगा। अब ये जो 90 बचा, इसी से क्या करेंगे, इसको हम यहाँ उतार देंगे। यहाँ पे उतारे, उसके बाद इससे अब 90 से इसमें भाग देंगे। अब देखिए कितने बार कर देंगे, 90 से अगर भाग देते हैं 3 बार में तो 200 कितना हो जाएगा, 70, ज्यादा हो जाएगा। इससे कम वाला खिलाना है तो 9 दूनी के 90 दूना कितना हो जाएगा, 180। क्या देंगे, 180। 180 दिए। अब फिर से क्या करते हैं, घटाते हैं। 2 में 0 घटेगा, 0। उसका इससे पैसा लगेगा, कितना बचेगा, क्या होगा, 15 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 7। क्या बच जाएगा, मेरे पास 7। और यहाँ पे 1 बचा था, 1 में 1 करके कितना हो गया, 70। क्या बच गया, 70। अब देखो 2 सॉरी यहाँ 2 में 0 घटाएंगे तो कितना मेरे पास बचेगा, 2। क्या बचेगा, 2। अब क्या करेंगे, इसी से अब 72 से भाग देंगे, किसमें, 90 में। किसमें देंगे, 90 में। ठीक है। अब इस 72 से भाग देंगे कितने बार में, 1 बार में। किसमें देंगे, 1 बार में। 1 बार में यहाँ लिखेंगे 72। उसके बाद लिखते हैं, इससे पैसा लगेगा 10। 10 में 8 जाएगा, 2 जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 8। उसका यहाँ बचा 8। 8 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 1। ठीक है। अब भाग देते किसमें देंगे, इस 72 में। इसको यहाँ उठा कर लाएं। अब 18 पढ़ा पड़िए, 18 का 18, 36, 18 चौके 72। कितने बार में, 4 बार में। ये पूरी तरह से क्या आ गया, मेरा कट गया। और शेष फल क्या आ गया, 0। शेष फल क्या आ गया, 0। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बैठाते हैं कैसे। अब लिखेंगे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मेन चीज जो है यही होता है। क्या होता है, यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे कैसे बैठाते हैं उसको सीखना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है। अब देखिए इसका क्या होता है फॉर्मूला, A = क्या होता है, BQ प्लस क्या होता है, R। क्या होता है, BQ प्लस R। अब इस पे क्या करना, बैठाते जाना, हर एक पॉइंट को बैठाना है। अब देखिए जो बीच में रहता है उसको हम लिखते हैं आगे। क्या लिखते हैं, आगे। ये होता है A का मान, ये होता है B का मान, ये होता है Q का मान, और ये क्या होता है, मेरा R का मान। अब लिखते हैं A के जगह क्या लिखेंगे, 594 बराबर, B के जगह क्या है, 252 लिखेंगे। 252 गुने उसके Q के जगह पे क्या है, 2। क्या है, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस R के जगह पे क्या है, 90। क्या है, 90। यहाँ पे देखिए R का मान क्या 0 आया है, R का मान क्या 0 आया है, नहीं। कितना आया है, 90। इसलिए लिखेंगे R not equal to 0, मतलब R 0 के बराबर नहीं है। जहां पे R का मान आ जाएगा, जहां पे R का मान 0 आएगा, वहीं से मेरा क्या निकल जाएगा, 900 निकल जाएगा। देखिए लास्ट में जिससे करता है वही क्या होता है, 900। अब देखते हैं फिर। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, सेकंड स्टेप में फिर लेंगे, बीच में क्या है, 252 लिखेंगे। 252 बराबर, उसके आगे पीछे फिर से क्या करना पड़ेगा, गुना। 90 गुना क्या लिखेंगे, 2 प्लस, और शेष क्या बच गया, मेरा था 72। क्या, 72। इसमें भी देखो R का मान क्या 0 आया है, नहीं आया। R का मान 0 आया है, नहीं आया है। इसलिए लिखेंगे R not equal to 0। इसका मतलब R 0 के बराबर अभी तक नहीं आया है। उसके बाद चलते हैं, इसमें देखेंगे 90 में। किसमें देखेंगे, 90 में। 90 बराबर लिखेंगे, आगे पीछे क्या करेंगे, गुना। 72 गुना क्या लिखेंगे, 1। 72 गुना क्या लिखेंगे, 1।
उसके बाद शेष में देखिए यहाँ पे क्या बचा हुआ है 18, क्या बचा हुआ है 18। अब देखिए यहाँ पे भी क्या r का मान 0 आया है, नहीं आया है, यहाँ लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। उसके लास्ट वाला में देखना क्या 72 लिखेंगे। अब इसमें भी आगे पीछे क्या करना है, गुना 18 गुना क्या करना है 4। इसमें देखिए शेष क्या बच गया है 0, क्या बच गया है, शेष क्या बच गया है 0। यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखना r इक्वल टू क्या आ गया 0। जहां पे r का मान 0 आता है वहीं पे इसका मान मौसो निकल जाता है। ये वाला क्या होगा मेरा, क्या आ जाएगा मौसो, लिखेंगे मौसो बराबर क्या लिखेंगे, मौसो बराबर क्या होगा 18, क्या होगा 18। ये आंसर बन के क्या है तैयार है। अब प्रश्न संख्या हम 2 को देखें, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या बोल रहा है, कहता है बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य क्या है √3 + 1 और √3 - 1 है। अब देखिए यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये अल्फा का मान हो गया, ये किसका मान हो गया बीटा का। मतलब अल्फा का मान क्या दिया हुआ है √3 + 1 और बीटा का मान क्या दिया हुआ है √3 - क्या दिया हुआ है 1। ठीक है। अब देखिए हमको द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना पड़ेगा। अब देखो पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब दोनों का क्या करेंगे जोड़, क्या करेंगे दोनों का जोड़। अब दोनों का जोड़ करते हैं, अब दोनों का अगर जोड़ करते हैं √3 + 1 प्लस √3 और इसको पूरे पार्ट को क्या करेंगे हम, यहाँ पहले इसको यहाँ उतारे, बीच में जोड़ का चिन्ह दिए, फिर यहाँ काय दोनों को देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान यहाँ लिखे और बीटा का मान यहाँ लिखे हैं। अब देखो √3 कितना होगा 2 √3, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे मैं 2 √3। अब देखो एक में एक घटेगा, मेरे पास क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0, लिखने की जरूरत है नहीं ना, इसको छोड़ देते हैं। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 2 √3, क्या निकला है 2 √3। अब लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों को क्या करना है, इन दोनों को एक बार इन दोनों को जोड़े, एक बार इन दोनों को क्या किया है गुना किया है। अब गुना करें, अब गुना करते हैं, क्या हो जाएगा √3 + 1 इंटू √3 - 1। अब देखो एक चीज आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फार्मूला लिखेंगे। अब फार्मूला क्या होता है आप लोग पढ़ेंगे, a² - b² फार्मूला होता है। इसको एक बार जोड़ देते हैं, एक बार क्या करते हैं हम घटा देते हैं, क्या करते हैं घटा देते हैं। a + b इंटू a- क्या होता है बेटी। अब देखिए इसी तरीका से यहाँ पे बैठाया हुआ था, इसका मतलब इसको हम दोनों को क्या करते हैं एक स्क्वायर में लिख सकते हैं, इसलिए लिखेंगे हम √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर कंप्लीट 3 होगा, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। अब देखिए 3 में 1 घटेगा, मेरे पास क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकल के हमको तैयार है। अब कुछ नहीं करना है, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है उस पे हम आसान तरीका से बैठा देंगे। इसको बैठाते हैं, द्विघात बहुपद फॉर्मूला लिखते हैं, द्विघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू क्या होता है बीटा, इसको लिखते हैं। अब x लिखते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास क्या है 2 √3 और लास्ट x हटा हुआ था, x हटा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या था 2, क्या गया 2। यही मेरा बहुपद निकल के क्या हो गया तैयार हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या हम 3 को देखते हैं जो सबसे बेहतरीन सवाल है। अब बेहतरीन सवाल में से ये देखिए 2018 का जो एग्जाम हुआ था, 2018 का एग्जाम जो थोड़ा सा टफ हुआ जाता है उसी का हम प्रश्न उठा के रखे हैं। अब प्रश्न देखिए बहुत ही आसान तरीका से हम बनाते हैं। अब जो पहले हमको दिया हुआ है समीकरण उसको हम आराम से उतार लेते हैं, लिखेंगे 2x + 3y और देखिए लिखेंगे 2x + 3y = 11 और उसके बाद मेरे पास क्या है 2x - 4y = क्या है -24। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम समीकरण सेकंड। चूंकि हमको देखिए इस पार्ट का मान निकालने बोल रहा है, इस पार्ट का मान निकालने के लिए हमें इसमें क्या करना है, थोड़ा सा पर सवाल में दिक्कत त्रुटि है, इसमें सवाल में m का मान ज्ञात कर, इसमें क्या करना है m का मान ज्ञात करना, क्या करना है m का मान ज्ञात करना, क्या करना है m का मान ज्ञात करना है।
एम का मान ज्ञात करें। अब ये चीज दिया हुआ है, हमको एम का मान निकालना है। एम का मान निकालने के लिए हमको वाई का और एक्स का मान का जरूरत पड़ेगा। हम एम और वाई, एक्स और वाई का मान निकालते हैं इस दोनों समीकरण से। अब देखिए लिखेंगे सबसे पहले समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, इसको हम विलोपन विधि से सवाल को सॉल्व करने का शुरू करते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, दोनों को लिखते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड, दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। लिखेंगे 2x + 3y बराबर क्या लिखेंगे 11। उसके बाद जो सवाल है इसके जस्ट नीचे लिखेंगे 4y बराबर क्या लिख देंगे -24। लिखे। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को उतार दिए। अब जिससे घटाएंगे जो इसके आगे हम चिन्ह था वो पलट जाता है। यहाँ पे प्लस है, नीचे में क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस। उसके बाद देखो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, इसलिए क्या कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है +4y, यहाँ पे भी क्या है +3y, 4 3 मेरे पास क्या आ जाएगा 7y = अब ये दोनों भी आपस में जुटेगा, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 4 1 5, 2 1 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये भी प्लस वाला ये भी प्लस वाला, इसलिए प्लस का चिन्ह। अब 7 से कट जाएगा, कितने बार में 5 बार में। y का मान मेरे पास क्या आ गया 5, y का मान क्या आ गया 5, y का मान निकाले। अब किसका मान निकालेंगे x का। अब x का मान निकालेंगे कैसे, x का मान निकालेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान क्या कर देंगे रख देंगे। मान को क्या करते हैं रखते हैं किसमें, समीकरण फर्स्ट में। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट मेरा है कहाँ, समीकरण फर्स्ट को खोजते हैं। ये है मेरा समीकरण फर्स्ट। ये लिखेंगे 2x + 3y = क्या लिखेंगे 11। यहाँ पे क्या करेंगे y का मान हम पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे। लिखेंगे 2x + 3 गुना y का मान मेरे पास क्या है 5, लिख देंगे 5 बराबर क्या लिखेंगे 11। कोई दिक्कत। अब लिखो 2x बराबर 5 या कितना हो गया 15, क्या लिखेंगे 15 बराबर इधर कितना हो गया 11। 15 को उस तरफ भेज सकते हैं, भेज दो। अब लिखेंगे 2x बराबर 11 माइनस का लिखेंगे 15, इसलिए 2x बराबर क्या होगा -4, क्या होगा -4। अब दो कंस कटा सकते हैं ना, कितने बार में 2 बार में। x बराबर क्या होगा, यहाँ पे क्या है -2, क्या लिखेंगे -2। x का मान निकल के तैयार है। अब हमको क्या निकालना है, इस पे क्या करना, मान रख के हमको m का मान ज्ञात करना है। मान निकालते हैं, लिखेंगे अतः y = mx प्लस क्या है 3। y का मान देखो क्या निकाल चुके हैं हम 5, क्या निकाल चुके हैं 5, लिखेंगे बराबर m गुना x का मान क्या लिखे हैं -2, क्या लिखे हैं -2 प्लस क्या है 3। अब देखो 2 5 बराबर दोनों गुना होगा तो क्या होगा -2m होगा। अब 3 को बेचारा को रहने दो। अब इसको इस तरफ ला लेते हैं, इसको उस तरफ लेते हैं। -2m = आएगा 3, इसको प्लस ऊपर क्या होगा माइनस, लिखेंगे -2m = क्या होगा -2, क्या जाएगा -2। ठीक है, 2 2 कट जाएगा, मेरे पास क्या जाए m का मान नहीं कुछ तो क्या बच गया 1, क्या लिखेंगे 1, और m का नाम मान निकल के तैयार है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 को हम सॉल्व करते हैं। ये तो सबसे छोटा बच्चा वाला सवाल है, सबसे आसान सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास दिया हुआ है 4x² - 9। अब देखिए इसका शून्यांक ज्ञात करना, इसलिए आगे हम क्या लगाएंगे 0, इसको क्या बनाएंगे समीकरण। अब इसी को थोड़ा सा इसको उस तरफ भेज देंगे, मेरे पास क्या बचेगा 4x² माइनस था उस तरफ भेजेगा प्लस, मतलब +9। अब स्क्वायर है। अब देखिए ई क्या होगा गुना में, इधर भेजेंगे किस में चलेगा भाग में, तो x² बराबर हो जाएगा 9 बटे में क्या आ जाएगा 4, 9 बटे में क्या आ जाएगा 4, 9 बटे में 4। अब देखो ई चूंकि किसमें है स्क्वायर में, उस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा रूट, तो x बराबर होगा रूट के अंदर 9 बटे में पूरे क्या आ जाएगा 4। अब ये दोनों क्या निकलेगा बाहर, क्या निकलेगा बाहर। ये किसका स्क्वायर है 3 का, किसका है 3 का, 3 गुना 3 करेंगे 3 का कितना होगा 9। ये किसका है 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 4। अब लिखेंगे x बराबर, अब देखो जब भी रूट से बाहर कोई संख्या निकलता है, एक बार जोड़ में एक बार घटाव में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लिखेंगे क्या देखो अब निकलेगा कितना √3/2, एक बार प्लस में निकलेगा एक बार माइनस में निकलेगा -3/2। यही मेरा शून्य निकाले, ये हो गया अल्फा का मान, ये किसका हो गया बीटा का मान। सवाल सॉल्व होके तैयार है। अब प्रश्न संख्या किसको देखते हैं हम, किसको देखेंगे 5 को, क्या देखेंगे 5 में। अब कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें, 8 के प्रथम गुणजों का योग। अब देखो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, क्या होता है पहाड़ा। इसे हम पढ़ते हैं 2 2 2 दूनी 4 दूतिया 6, ये सब क्या हो गया पहाड़ा, क्या बोलते हैं पहाड़ा। उसी तरह बोलता है 8 का पहाड़ा आप करिए, कहाँ तक जाना है 15 तक पढ़ के, कहाँ जाना है 15 तक, और 15 तक जाने बाद इसका क्या निकालना है टोटल का योग, क्या निकालना है योग। सवाल को समझ गया, अब सवाल को समझ गया तो निकालते हैं। अब देखो 8 है, 8 का 8 8 दूनी के बाद क्या होगा 16,
उसके बाद क्या होगा 8 या 24, उसके 8 चौके कितना होगा 32, क्या होगा 32। अब डॉट डॉट के कहाँ तक जाना है 15 पदों तक, कहाँ जाना है 15 पदों तक। अब देखो यहाँ पे ए का मान क्या आ जाएगा 8, क्या आएगा 8, समांतर श्रेणी में आ गया। ये ए का जो यहाँ पे शुरू होता है उसको बोलते हैं प्रथम पद ए, क्या बोलते हैं प्रथम पद ए। उसके बाद इसके दोनों का बीच का अंतर निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है अंतर, उसको बोलते हैं हम सार्व अंतर, जो बोलते हैं डी, किससे सूचित करते हैं डी से। अब देखो ये जो पीछे में रहता है इसको आगे में लिख देते हैं और पीछे इसको आगे, इसको बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं द्वितीय पद, इसको बोलते हैं तृतीय पद, इसको क्या बोलते हैं चौथा पद। अब देखो क्या करेंगे, दूसरा पद में पहला पद को क्या करेंगे घटाएंगे। अब दूसरा पद लिखे 16 और पहला पद को घटा दो, मेरे पास 16 में 8 घटेगा, कितना बचेगा 8, कितना बच गया 8। अब कितना बोल रहा है 15 पदों का योग निकालने, मतलब n का मान कितना है 15, कितना है 15। यहाँ पे लिखेंगे n बराबर क्या लिखेंगे 15, क्या लिखेंगे 15। अब देखो Sn बराबर पदों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है Sn बराबर, क्योंकि हमको 15 पदों का योग निकालना है, यहाँ पे हम 15 भी लिख सकते हैं, लिखेंगे n/2, क्या लिखेंगे n/2। फॉर्मूला होता है ब्रैकेट शुरू होगा 2a + n-1 × d। अगर ये फॉर्मूला याद रखेगा परीक्षा में 2 नंबर फिक्स है, ऐसा सवाल पूछता है। उसके n/2, उसके बाद 2a, 2 गुना a का मान क्या है मेरे पास 8 + n-1 × d, n का मान फिर से क्या लिखेंगे 15 - 1 और d का मान क्या निकला है 8। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देगा। अब सॉल्व करो, सॉल्व करने का तरीका सीखो। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का कम करेंगे, 15/2 ब्रैकेट शुरू करेंगे, 8 दूनी मेरे पास क्या होगा 16 जोड़। अब देखो 15 में 1 घटेगा कितना होगा 14 और 14 गुना 8 करो, 14 × 5 = 70, 4 × 84, 14 × 7 = 98, 14 × 8 = 72, मतलब 112। क्या लिखेंगे यहाँ पे 112, ठीक है। अब लिखेंगे 15/2 गुना, उसके दोनों को जोड़ते हैं, 6 2 क्या हो गया मेरे पास 8, 1 1 कितना हो गया 2 और यहाँ पे क्या हो गया 128। 2 से कटा कितने बार में 6 बार में और 64 बार में। अब इसको गुना कर दो, 15 चौकी कितना हो गया 60, 0 लिखे, उसके भी बाकी कितना हो रहा है 6, फिर 15 चौकी 15 छक्की 90, 90 6 कितना हो गया 96, मतलब 960। सही है ना गुना रे, ठीक है। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अब थोड़ा सा बेहतरीन सवाल आया है। अब कहता है त्रिभुज ABC में PQ समांतर क्या है BC, PQ समांतर, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है समांतर है, तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए अगर किसी त्रिभुज का, ठीक है, बीच में जो विभाजित करता है ये दोनों क्या है समांतर है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार, किसके अनुसार थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय हम प्रूव करने सिखा चुके हैं। थेल्स प्रमेय के अनुसार दोनों का क्या होता है भुजा क्या होता है अनुपाती, क्या होता है अनुपाती, क्या होता है अनुपाती। लिखते हैं कैसे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, किसे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, क्या लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय के समय के अनुसार क्या होता है भुजा अनुपातिक लिखते हैं, देखो इसको लिखेंगे, इसका नाम क्या है AP, क्या नाम है AP बटे में इसके जस्ट नीचे जो भुजा उसके जस्ट कौन से ले आएगा नीचे, इसका नाम क्या है BP या PB लिख दो, BP या तो PB कुछ लिख दो, BPA लिख दो, लिख दिए BP, तो देखने में सुनने में अच्छा लगता है। उसके बाद इसको भी लिखो, अब बराबर के इधर वाला को लिखे, बराबर दिया, अब इधर वाला को लिखेंगे, इसका नाम क्या है AQ, क्या है AQ, क्या है AQ लिखे, बटे में क्या लिखेंगे QC, क्या लिखेंगे QC लिख दिए। अब सब का मान रखेंगे और x का मान निकाल देंगे, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो AP का मान क्या है 8, क्या है 8 बटे BQ का मान कितना है 4 बराबर AQ का मान क्या है 3x, और उसके बाद इसका मान क्या है x + 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। समीकरण बन गया, सॉल्व कर दो और x का मान निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं, पहले इससे गुना दो, 8 गुना x करेंगे मेरे पास क्या होगा 8x + 8 दूनी क्या आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16, कोई दिक्कत नहीं ना। बराबर दिए बराबर देंगे, अब इधर से गुना कर 4 दिया कितना हो जाएगा 12x, क्या जाएगा 12x, कोई तरह दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, इसको इस पट्टी डालेंगे, इसको उस तरफ भेज देंगे। यहाँ पे मेरे पास पहले से 8x, इसको लाएंगे मेरे माइनस क्या होगा 12x होगा। अब इधर इसको ऊपर पट्टी भेज देंगे, क्या होगा 16, और प्लस में इधर तक उस तरफ जाएगा क्या होगा -16, क्या होगा -16, क्या होगा -16, ठीक है। उसके बाद चलो देखते हैं, अब देखो उल्टा घटेगा, मेरे पास क्या बचेगा -4x, इधर क्या बचेगा -16, और यहाँ से कट जाएगा x का मान क्या निकलेगा 4, और माइनस भी कर देगा, और सवाल बन के तैयार है।
अब देखते सीखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या क्या बोल रहा है? 7। कहता है यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी एफ समरूप है तो जहां ए बी बराबर 1.2 सेंटीमीटर और डी ई बराबर क्या है मेरे पास 1.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी और डी एफ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और ये सबसे आसान क्वेश्चन है और 2 नंबर का भी सवाल है। वहां पर दिक्कत नहीं है? चलिए समझते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न 7 क्या बोल रहा है? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एफ एक समरूप है तो जहां ए बी बराबर 1.2 सेंटीमीटर और डी ई बराबर क्या होता है 1.4 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए बी सी और डी ए एफ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। जितना बड़ा ये सवाल है उतना ही आसान बनाने में है। अब सवाल को समझते हैं सबसे आसान तरीके से। अब सबसे आसान तरीके से क्या होता है, जब हम 2 त्रिभुज को लेते हैं उसका दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात लेते हैं। अब क्षेत्रफल को लिखते हैं एरिया। क्या लिखते हैं? एरिया। लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। क्या लिखेंगे? ए बी सी। और क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लिखेंगे? डी ई एफ। क्या लिखेंगे? डी ई एफ। क्या लिखेंगे? डी ई एफ। अब देखिए इन दोनों का भुजा का अनुपात क्या दिया हुआ है? भुजा क्या दिया हुआ है? ए बी। क्या दिया हुआ है? ए बी। और क्या दिया हुआ है? डी ई। अब देखिए जब इसका भुजा का अनुपात जब निकालना होगा तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? वर्ग। क्या हो जाएगा? वर्ग। मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या करेंगे हम इसका? स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो अब देखिए ए बी का मान क्या है मेरे पास? 1.4। क्या दिया हुआ है? 1.4। इसलिए लिखेंगे 1.4 का स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं 1 क्या लिखेंगे? 4। और डी ई का मान मेरे पास क्या है? ए बी का मान दिया हुआ 1.2। उसका डी ई का मान दिया हुआ 1.4। अब दोनों का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। जब दोनों का स्क्वायर करेंगे देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144 दशमलव कितना देखो 12 गुना 1.2 गुना 1 क्या लिखेंगे? 2। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। चूंकि एक अंक इसका एक अंक इसका मतलब 2 अंक के बाद क्या बैठा देना है? दशमलव। क्या बैठाना है? 2 अंक के बाद दशमलव। उसी तरह फिर 14 का स्क्वायर होता है 196। क्या करेंगे? 196। अब इसके भी 2 अंक के बाद क्या बैठा देना है? दशमलव। ठीक है, अब ये बैठ गया। अब इसको अनुपात में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 1.44 अनुपात क्या लिखेंगे? 1.96। अब ये सवाल बन के क्या है? तैयार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो बेहतरीन टाइप का प्रश्न है। अब इस प्रश्न को कैसे देखेंगे? इस प्रश्न को देखते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, और क्या है 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? तीनों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर है। तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। अब थोड़ा सा पहले एगो हम त्रिभुज बना लेते हैं। आसान तरीका बनाने में क्या होगा? आसान। अब क्या करेंगे? बनाते हैं। इसको लेंगे ए, ये होगा बी, इसको क्या मान लेंगे? सी। अब देखिए ए का मान क्या रख देंगे? 5, क्या लिख देंगे? 5, -2। क्या लिखेंगे? -2। उसके बाद इस बी का क्या लिख देंगे? 6, क्या लिख देंगे? 4। और सी का मान क्या लिख देंगे? 7, -2। क्या लिख देंगे? 7, -2। अब चलते हैं। अब संभावित देखते हैं क्या तीनों भुजा का मान आपस में अगर बराबर हो गया इसका मतलब ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। अब तीनों का मान तो हमको दिया हुआ है कि शीर्ष दिया हुआ है। इस शीर्ष के माध्यम से हम तीनों का मान निकालें। सबसे पहले क्या लगते हैं? भुजा ए बी का हम मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए बी का मान निकालते हैं। अब भुजा ए बी का मान दूरी बराबर सूत्र से हम दोनों को क्या करेंगे? निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा इसको मान लेते हैं x1। क्या मान लेते हैं? x1। इसको क्या मान लेते हैं? y1। इसको मान लेंगे x2 और क्या मान लेंगे? y2। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 का मान क्या है? 5। क्या है? 5 लिखेंगे 5 माइनस। उसके बाद x2 का मान क्या है? 6 लिखेंगे 6 का स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। y1 का मान क्या है? -2। उसके बाद एक माइनस लिखेंगे। उसके बाद y2 का मान क्या है? 4। क्या लिखेंगे? 4 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिख दिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 में 5 घटेगा मेरे पास क्या हो गया? -1 का स्क्वायर प्लस इसको दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6 का स्क्वायर लिखेंगे।
एक का स्क्वायर एक, छः के कितना हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36, 36 एक कितना होगा 37, रूट के अंदर कितना हो गया 37 इकाई, क्या आ गया 37 इकाई। इसका मान क्या निकल गया 37, ए बी का मान क्या निकल गया रूट 37। अब इसका भी निकाल लेते हैं, इसका निकाल के देखते हैं। अब बी सी का मान निकालते हैं, अब इसको भी मान लेते हैं उसी तरह x1 और y1, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और क्या मान लेते हैं y2। निकालते हैं BC का मान। अब BC का मान देखिए क्या निकलता है, BC बराबर, अब देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस 7 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 का मान क्या है 4 और लिखेंगे 4 माइनस फिर माइनस 2 का क्या लिखेंगे स्क्वायर, लिख लेंगे स्क्वायर, लिख दिए। अब देखो 6 उनका घटेगा, 7 में 6 घटेगा, मेरे पास क्या बचेगा -1, उसके बाद प्लस दोनों माइनस क्या आएगा प्लस 4 2 क्या आएगा 6, 6 का क्या लिख देंगे स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 फिर 6 के 36, रूट के अंदर क्या आ जाएगा 36 1 37 इकाई, क्या आएगा 37 इकाई, क्या आएगा 37 इकाई। अब इसका भी मान निकल गया रूट 37, क्या निकल गया रूट 37। सवाल समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले, अब क्या किसका मान निकालेंगे AC का, किसका निकालेंगे AC का। अब निकाल दो AC, ठीक है। अब AC का मान निकालेंगे, अब देखिए फिर से वही करेंगे, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, x1 y1 x2 और क्या मान लेंगे y2। अब देखिए अब क्या करेंगे x1 माइनस x2 मतलब 5 माइनस 7 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, 5 माइनस 7 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद -2 और 2 माइनस इसका हो गया। देखिए इसको लिखेंगे y1 लिखे, उसके बाद माइनस जो होता है लिखेंगे इसका, फिर -2 का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। लिखे पूरे पे होल स्क्वायर, क्या लिख देंगे पूरे पे होल स्क्वायर। अब चलते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं उल्टा करके, उल्टा घटेगा मेरे पास बचेगा -2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो मेरे पास क्या आ गया -2 और क्या आ गया यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे स्क्वायर, क्या लिख देंगे स्क्वायर। अब चलते हैं 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास 4, अब ये घट के कितना आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर रूट के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा 4, रूट के अंदर पर मेरे पास क्या आ जाएगा 4, रूट के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा भैया, रूट के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा 4। जब 4 आ जाएगा तो बाहर क्या निकलेगा 2, अब यहाँ पे क्या निकलेगा 2, ठीक है। अब सवाल में कहा क्या रहा था समद्विबाहु त्रिभुज, क्या बोलता है समद्विबाहु, सॉरी हम पहले समबाहु बोल रहे थे लेकिन यहाँ सवाल में क्या दिया समद्विबाहु त्रिभुज ज्ञात करने के लिए। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या बोलते हैं, जिसके दो भुजा आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, दो भुजा क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, और तीसरा भुजा क्या होता है बराबर नहीं होता है। इसका देखिए दो भुजा आपस में क्या है बराबर है, क्या है बराबर है, इसलिए ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूंकि इसका ए बी बराबर क्या है BC, ए बी बराबर क्या है BC, इसलिए त्रिभुज ABC एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न संख्या हम 9 को देखते हैं। अब सबसे बेहतरीन तरीके से हम समझने का कोशिश करते हैं और बनाने का तरीकों को हम सीखते हैं। कहता है बिंदु 5, -8 और -7, -3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब मान लीजिए एक लाइन है, इसके 2 पॉइंट है, क्या है 2 पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है -5, -8, इस पॉइंट का मान है -7, -3। अब दोनों का इन दोनों के बीच का हमको दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए दो बिंदुओं की जब दूरी ज्ञात करना होता है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दूरी वाला फॉर्मूला होता है रूट अंदर क्या होता है रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट का नाम मान लीजिए A है, ये क्या है B है। अब देखिए इसका नाम रख देते हैं x1, ये क्या होता है y1, ये हो जाता है x2 और क्या होता है y2। अब इसको हम बैठाते हैं इस सूत्र पे, ठीक है। अब देखिए x1 का मान क्या है 5, x1 का मान क्या है 5, लिखेंगे 5 माइनस x2 का मान क्या है मेरे पास -7। अब देखिए यहाँ पहले से माइनस था, एक माइनस और लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे अब दोनों को क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस y1 का मान मेरे पास क्या
है -8, क्या लिखेंगे -8। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। अब y2 का मान क्या है -3, फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे -3। अब दोनों का क्या कर देना है स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, माइनस क्या जाएगा प्लस, और 7 5 क्या होगा 12, और 12 का क्या लिखेंगे स्क्वायर, लिख देते हैं 12 का स्क्वायर प्लस। उसके देखिए माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, क्या आ गया माइनस प्लस, +3। अब -8 में +3 घटेगा तो मेरे पास क्या बचेगा -5, क्या बचेगा -5 का क्या लिख देंगे स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस -5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 25, और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9, 4 2 6 और 1। अब देखिए ये 169 जो होता है इसको हम 13 गुना अगर 13 करते हैं तो 169 हो जाएगा। अब जब दो गो मिलता है रूट के अंदर तो एक तो क्या निकलता है बाहर। अब इसको लिखेंगे इतना इकाई, ये क्या निकल गया मेरा 13 इकाई इनका बीच की दूरी ज्ञात निकल गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब सबसे एकदम ये सबसे बेहतरीन प्रश्न है और परीक्षाओं में हम बोल रहे हैं हुबहू आएगा, क्या आएगा आएगा ऐसा प्रश्न। अब लिखते हैं, इसको मान लेते हैं ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये क्या है y2, ये है x3 और ये क्या है y3। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक अलग ही फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है लेकिन जो नियम बताएंगे याद करने का तरीका अगर याद रखेंगे सबसे आसान तरीका से यह क्या हो जाएगा बनेगा। अब निकलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसका फॉर्मूला होता है 1/2, 1/2। आपको कुछ नहीं करना, x1 लिखना है, ठीक है लिख दिए। उसके बाद y - y लिखना है, ठीक है, प्लस x2 लिखना है और y - y करना है, ठीक है। फिर x3 लिखना है और y माइनस क्या प्लस का चिन्ह देते जाना है, ठीक है। उसके बाद y - y याद करना है। अब थोड़ा सा एक चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको क्या करेगा 2 नंबर परीक्षा में पक्का करवाएगा। वो नंबर है 23 31 12, क्या रखना याद रखना है 23 31 12, क्या रखना है 23 31 12। यहाँ पे लिख बैठाना पड़ेगा 23 और यहाँ क्या बैठाएंगे 31 और यहाँ पे क्या बैठा देंगे 12। अब देखिए ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बन के तैयार है, ठीक है। अब चलते हैं इस पे फॉर्मूला पे सारा मान को बैठाएंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। लिखते हैं 1/2 और x1 का मान मेरे पास क्या है, ठीक है 2, क्या है 2, ठीक है। y2 का मान मेरे पास क्या है 5, क्या है 5, बोर्ड पे ध्यान दो। y2 का मान क्या है 5 लिखेंगे 5 और y3 का मान क्या है 3, क्या लिखेंगे 3 प्लस x2 का मान मेरे पास क्या है 4, क्या लिखेंगे 4 लिख दिए। उसके बाद चलते हैं y3 का मान क्या है 3 माइनस लिखेंगे 3 और y1 का मान क्या है 1 तो लिखेंगे 1 और x3 का मान क्या है x3 का मान है 0 और y1 का मान क्या है y1 का मान है 1 माइनस y2 का मान क्या है 5 लिखेंगे 5 और ब्रैकेट को क्या कर देंगे क्लोज, बंद कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे 1/2 और इस चीज को कुछ नहीं करना है। अब देखिए 5 में 3 घटेगा मेरे पास क्या बचेगा 2 और 2 गुना 2 करेंगे 2 दूनी 4 प्लस। अब 3 में 1 घटेगा मेरे पास बचेगा 2, 2 गुना 4 करेंगे 4 दूनी 8। अब देखिए किसी भी संख्या में 0 से गुना करते क्या हो जाता है 0। अब इसको ये तो खत्म हो गया, ये पार्ट पूरे क्या हो गया खत्म हो गया 0 से, चूंकि 0 से गुना में था। अब लिखेंगे 1/2 गुना 8 4 क्या हो गया 12। अब कटाएंगे कितने बार में 6 बार में। ये मेरा 6 वर्ग इकाई निकल के आंसर तैयार है, ठीक है। अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।